हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 402 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है तो वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि जो कॉन्सेप्ट है रिस्क प्रीमियम का अप्लाई किया जाता है उस पर्सन के ऊपर जो कि क्या है, इनमें से क्या है वो है रिस्क अवर्स। उसके बाद ये है कि गुड ए जो है वो नॉर्मल गुड है और जो डिमांड कर्व है फॉर गुड ए वो क्या है, वो है स्लोप्स डाउनवर्ड है। उसके बाद ये कि रिसेंटली पाकिस्तान ने एक्सपीरियंस किया है लार्ज ग्रोथ होना पॉपुलेशन के अंदर। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, डिमांड कर्व जो होगा टेलीफोन सर्विस का पाकिस्तान के अंदर वो क्या होगा, हैज शिफ्टेड टू द राइट शिफ्ट। और उसके बाद ये है कि जो चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड में एक गुड की रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन रिलेटिव प्राइस विद अ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हेल्थ कांस्टेंट। जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो हेल्थ कांस्टेंट है, ये कहलाता है क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद ये कि जो मैग्नीट्यूड है स्लोप का एक इंडिफरेंस कर्व का वो क्या है, वो कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये है कि बोइंग कॉर्पोरेशन और एयर बस इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ दो प्रोड्यूसर हैं लॉन्ग रेंज कमर्शियल एयरक्राफ्ट के। सो ये मार्केट जो है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नहीं है। क्यों, किस वजह से नहीं है, जो इसका रीज़न है वो ये है कि हर कंपनी जो है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकती है प्राइसेस को। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, इनकी लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप इनके अलावा है। सो वो है डिमांड। सो डिमांड जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, बाकी लेबर लैंड और कैपिटल जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाते हैं। उसके बाद ये कि एक रोलिंग स्ट्रॉन्ग सॉन्ग है जो कि आपको एक कोटेशन यहाँ दी गई है कि यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट, यानी कि आप हमेशा वो हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। सो दिस इकोस एन इंपॉर्टेंट थीम फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो बेस्ट एग्जाम्पल है इस थीम का, इसका जवाब ये कि कंज्यूमर मस्ट मेक द बेस्ट परचेसिंग डिसीजन दे कैन। उनको लाजमी लेना चाहिए बेस्ट परचेसिंग डिसीजन जो वो ले सकते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड इनकम से, गिवन देयर लिमिटेड इनकम। उसके बाद ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं ये कॉन्वेक्स होते हैं टू द ओरिजिन। किस वजह से, जो अजम्पशन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। उसके बाद ये कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई किया जाता है किसको, शॉर्ट और लॉन्ग बोथ रन्स को। उसके बाद ये है कि जो वेटेड एवरेज होता है ऑल पॉसिबल आउटकम के एक प्रोजेक्ट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम के यूज़ होती है एज अ वेट, वो जानी जाती है किसके तौर पर, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। और उसके बाद ये है कि इन्फेरियर गुड के लिए जो प्राइस होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नेगेटिव है और जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है नेगेटिव है। उसके बाद ये कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें इनपुट जो है वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल होते हैं उनका ISO काउंट होगा जो कि क्या होगा, लीनियर होगा। उसके बाद ये कि चेंज जो आता है स्लोप के अंदर, सॉरी एन इंक्रीज इन इनकम। अब उसके बाद ये कि जो इंक्रीज होती है इनकम के अंदर और होल्डिंग करना प्राइस को कांस्टेंट, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इनमें से किस ऑप्शन से, वो है एक पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट होना बजट लाइन के अंदर। और उसके बाद ये कि ऑस्कार जो है वो कंज्यूम करता है सिर्फ दो गुड्स एक्स और वाई। अज्यूम करें कि ऑस्कार जो है वो नहीं है एट कॉर्नर सोल्यूशन और लेकिन वो मैक्सिमाइज कर रहा है यूटिलिटी को, और इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नेसेसरीली ट्रू नहीं है, वो है PX बाय PY इज इक्वल्स टू मनी इनकम। उसके बाद ये कि जो ऑब्जेक्ट है डाइवर्सिफिकेशन का वो क्या है, रिड्यूस करना रिस्क को और फ्लक्चुएशन को इनकम के अंदर। उसके बाद ये है कि सलमान जो है वो प्रेफर करेगा सर्टेन इनकम जो है वो $20,000 की टू अ गैम्बल विद अ प्रोबेबिलिटी 0.5 प्रोबेबिलिटी है $10,000 की और 0.5 ही प्रोबेबिलिटी है $30,000 की। सो इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हम क्या इन्फर कर सकते हैं, हम इन्फर कर सकते हैं, वी कैन इन्फर दैट सलमान जो है वो क्या है, रिस्क अवर्स है, वो रिस्क अवर्स है। उसके बाद ये कि अज्यूम करें कि दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जिनकी आइडेंटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यूज है $1 लाख की। इन्वेस्टमेंट ए का जो वेरिएंस है वो है 25,000 और इन्वेस्टमेंट बी का वेरिएंस है 10,000। सो हम एक्सपेक्ट करेंगे मोस्ट इन्वेस्टर को कि वो प्रेफर करें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्योंकि बिकॉज इट हैज़ लेस, इसका लेस रिस्क है। और उसके बाद ये कि चेंज होना क्वांटिटी डिमांडेड में गुड की रिजल्ट होता है, इनके नतीजा है किससे, चेंज आने से रिलेटिव प्राइस में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो हेल्थ कांस्टेंट है, वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद ये कि जो मैग्नीट्यूड है स्लोप का एक इंडिफरेंस कर्व का वो क्या है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होते हैं ओरिजिन से। क्यों, क्योंकि जो अजम्पशन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। उसके बाद ये कि वेटेड एवरेज जो है ऑल पॉसिबल आउटकम का एक प्रोजेक्ट का विद प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स के साथ यूज्ड होती है एज अ वेट, वो जानी जाती है जिसके तौर पर एक्सपेक्टेड वैल्यू। उसके बाद ये कि फॉर एन इन्फेरियर गुड के लिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है नेगेटिव, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है नेगेटिव। उसके बाद ये कि एक प्रोडक्शन फंक्शन जिसके अंदर इनपुट्स जो है वो परफेक्टली
सब्स्टिट्यूटेबल होते हैं वुड हैव आइसोकॉन्ट, आइसोकॉन्ट होगा जो कि क्या होगा लीनियर। उसके बाद ये कि द रेट, वो रेट जिसके अंदर क्या होता है कि एट विच वन इनपुट, एक इनपुट को जो है वो कैन बी रिड्यूस किया जा सकता है पर एडिशनल यूनिट ऑफ अदर इनपुट, और होल्ड करते हुए आउटपुट को कांस्टेंट वो मेजर किया जाता है कैसे, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है विल कॉज द डिमांड कर्व फॉर बटर शिफ्ट टू दी लेफ्ट, यानी कि डिमांड कर्व जो होगा बटर के लिए वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट पे। सो इसका आंसर क्या है, आंसर है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर इंक्रीज इन दी प्राइस ऑफ बटर भी है, डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम भी है, इंक्रीज इन दी प्राइस ऑफ मार्जरीन भी है। उसके बाद ये कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स है ये अज्यूम करता है क्या, एडिशनल इनपुट जो है वो एडेड होते हैं स्मॉलर एंड स्मॉलर इंक्रीमेंट्स। उसके बाद ये कि जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है इसके लिए आपने सही ऑप्शन, उससे क्या होगा, सो इसका जवाब ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर ट्रू। सो इसके अंदर तमाम ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कैन हाइड द प्रेजेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी है, कैन बी शोन एज अ शिफ्ट इन द टोटल प्रोडक्ट कर्व भी है, और अलाउज मोर आउटपुट टू बी प्रोड्यूस विद द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। उसके बाद ये कि जो कॉन्सेप्ट है रिस्क प्रीमियम का अप्लाई किया जाता है एक शख्स को जो कि क्या है रिस्क अवर्स है। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट जो है सक्सेसफुली इंटरवीन कर सकती है कॉम्पिटिटिव मार्केट में ताकि अचीव करे इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सो इसका जवाब क्या है, इन केस ऑफ बोथ केस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टॉट किया जा सकता है ऑफ एज अ बैरियर टू एंट्री, यानी कि बैरियर ऑफ एंट्री की तरह हो सकता है वो। सो वो जो है स्केल इकोनॉमिक्स भी है, इकोनॉमीज, पेटेंट्स भी है, स्ट्रेटेजिक एक्शन बाय इंक्यूबेंट फर्म्स भी, यानी कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर ट्रू। उसके बाद ये कि एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इनमें से क्या है, वो है इज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट ऑट टू बी नॉट व्हाट इज। ऑट टू बी की जब बात की जाए तो वो है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। और उसके बाद ये कि जो एक्स्ट्रा वैल्यू कंज्यूमर्स रिसीव करते हैं उस चीज़ के अबव जो वो पे करते हैं गुड्स के लिए वो कहलाता है क्या, कंज्यूमर सरप्लस। उसके बाद ये कि अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1/2 है तो गुड जो है वो क्या है, नॉर्मल गुड है। उसके बाद ये कि व्हाट हैपन इन द मार्केट, क्या हुआ मार्केट्स के अंदर एयरलाइन ट्रैवल के लिए जब प्राइस जो है ट्रैवलिंग की बाय रेल जो है डिक्रीज हुई, उसके अंदर कमी आई। सो इसका जवाब ये है कि जो डिमांड कर्व है शिफ्ट हुआ लेफ्ट। उसके बाद ये कि इंडिफरेंस कर्व जो कि कॉन्वेक्स होते हैं टू द ओरिजिन रिफ्लेक्ट करता है क्या, एक डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये कि एक आइसोकॉन्ट क्या है, इनमें से क्या ऑप्शन है। सो इसका जवाब ये कि कर्व है जो शो करता है ऑल द कॉम्बिनेशन इनपुट के जो कि यील्ड करते हैं सेम टोटल आउटपुट। उसके बाद ये कि जो अमाउंट ऑफ आउटपुट होता है जो कि फर्म डिसाइड करती है सेल करने की, हैज़ नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता मार्केट प्राइस में कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर। क्यों, इसका जवाब ये कि जो फर्म्स आउटपुट है वो स्मॉल फ्रैक्शन है इस एंटायर इंडस्ट्री आउटपुट का। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सो इसका जवाब है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। और जो बाकी ऑप्शन है वो क्या क्या है कि मिनिमम वेज शुड नॉट बी इंक्रीज बिकॉज टू डू सो वुड इंक्रीज ये है, और इसके अलावा स्मोकिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ये है, और इसके अलावा और पैसेंजर शुड बी रिक्वायर्ड टू वेयर सीट बेल्ट। सो ये तमाम जो है वो इनमें से कोई सा भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है कंसर्निंग द इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस ऑफ अ डिक्रीज इन प्राइस। उसका जवाब ये कि इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन कंजम्पशन ओनली फॉर अ नॉर्मल गुड। उसके बाद ये कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर क्या होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। उसका जवाब ये कि कोई भी सिंगल बायर या सेलर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं कर सकता मार्केट प्राइस को। सो नो सिंगल बायर और सेलर कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द मार्केट प्राइस। उसके बाद ये कि ऑल्दो के बहुत से रीजंस हैं कि एक मार्केट जो है वो वाई मार्केट कैन बी नॉन कॉम्पिटिटिव, कि एक मार्केट जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो सकती है। और जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट का वो क्या है, द एक्सटेंट टू विच एक्सटेंट जो कि एनी फर्म कोई भी फर्म जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है जो प्राइस है प्रोडक्ट की। उसके बाद ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो करेक्टराइज होती है बाय किससे, अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स। उसके बाद ये कि जब करंट प्राइस जो है वो अबव है मार्केट क्लियरिंग लेवल के अबव है, सो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि क्वांटिटी सप्लाई टू एक्सीड क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद ये कि स्लोप जो होता है इंडिफरेंस कर्व का रिवील करता है क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन गुड फॉर अनदर गुड, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो एक गुड का दूसरे गुड के लिए।
अब आपके सामने ये ग्राफ भी दिखाया जा रहा है, यहाँ पर एक अहमद की प्रेफरेंसेस है गुड एक्स और गुड वाई के लिए शो किया गया है डायग्राम बिलो के अंदर आपको, और बेस्ड ऑन द फिगर अबव इट कैन बी इन्फर किया जा सकता है क्या कि अहमद रिगार्ड्स गुड्स एक्स एंड गुड वाई एज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। उसके बाद ये कि अगर इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्केव है ओरिजिन से, तो इनमें से कौन सा अजम्पशन रिगार्डिंग प्रेफरेंस जो है वो वायलेट हो रहा है, वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये कि अज्यूम करें कि फूड जो है वो मेजर होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और क्लॉथ जो है वर्टिकल एक्सिस पे। अगर प्राइस जो फूड के गिरते हैं रिलेटिव टू द क्लोथिंग, सो जो बजट लाइन होगी वो क्या होगी, बिकम फ्लैटर हो जाएगी वो। और उसके बाद ये कि डेनिस जो है शॉपिंग कर रहा है लॉबस्टर के लिए, क्लियर के लिए, व्हेन शी फेसेस, एक्चुअली यहाँ पे ये फीमेल की बात हो रही है। सो डेनिस जो है वो शॉपिंग कर रही है लॉबस्टर और क्लियर के लिए जब वो फेस करती है बजट लाइन B1 और शी चूजेस मार्केट बास्केट B। सो व्हेन शी फेस, जब वो फेस करती है बजट लाइन B2, सो शी वो चूज करती है बास्केट B को ओवर बास्केट C। सो इनमें से कौन सा अजम्पशन जो है कंज्यूमर थ्योरी का हेल्प करता है, हेल्प अस डिटरमाइन डेनिस प्रेफरेंस ऑर्डरिंग बजट बास्केट A एंड बास्केट C, वो है ट्रांजिटिविटी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है ट्रू है यूटिलिटी के हवाले से अलोंग द प्राइस कंजम्पशन कर्व, वो है ये चेंज होती है, चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो विल कॉज डिमांड कर्व फॉर बटर, डिमांड कर्व जो होगा बटर का वो होगा शिफ्ट होगा टू द लेफ्ट। सो उसके जवाब ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर आंसर जो है वो है कि इंक्रीज होना इन द प्राइस ऑफ बटर है और डिक्रीज होना कंज्यूमर इनकम और इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मार्जरीन भी है। उसके बाद ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि डील करती है इनमें से किस टॉपिक्स के साथ। सो इसका जवाब है जो बिहेवियर है इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का, फर्म्स का और इन्वेस्टर्स का। उसके बाद ये कि मूविंग डाउन अलोंग अ डिमांड कर्व फॉर एप्पल, सो इसका जवाब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल जो है वो डिक्रीज होती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसको भी आप ज़रूर हाईलाइट करें, और ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई तो उसके आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।